गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे हाउ टू फिल ITR 1। तो ITR 1 को अपन सहज फॉर्म के नाम से भी जानते हैं और सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल जो है वो ही ITR 1 भर सकते हैं। ITR 1 में अगर किसी की सैलरी इनकम है, सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है विच इज अप टू 1,25,000, अदर सोर्सेज की इनकम है और एग्रीकल्चर इनकम है अप टू 5,000, तभी अपन ITR 1 भर सकते हैं। तो ITR 1 भरते टाइम जब अपन सैलरी से इनकम डालेंगे तो इसको अपन को तीन जगह से क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले AIS में जो सैलरी दिख रही है, अगर उस सैलरी पे TDS डिडक्ट हुआ है तो वो फॉर्म 26AS में भी आपको दिखेगी, और फॉर्म नंबर 16 जो अपन अपने क्लाइंट से लेंगे। तो ये सारी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद अपन सैलरी हेड में आएंगे और जो भी अपना एम्प्लॉयर का नाम और एड्रेस है वो अपन को फिल करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी बेसिक पे है वो अपन यहाँ पे डाल देंगे। अगर कोई भी परक्विजिट या अलाउंसेस हैं, अगर क्लाइंट को ओल्ड रेजिम में भरना है तो उसमें परक्विजिट और अलाउंसेस भी एप्लीकेबल होते हैं। तो अपन परक्विजिट्स एंड अलाउंसेस में जाके जो भी रिस्पेक्टिव हैं वो अपन यहाँ पे एंटर कर देंगे। कुछ कुछ अलाउंसेस होते हैं जो अपन को न्यू रेजिम में भी एप्लीकेबल होते हैं, लाइक पे अलाउंस, अदर अलाउंस। और अगर कोई अलाउंस है जो अपन को दोनों रेजिम में एप्लीकेबल है तो अपन उसको यहाँ पे भी एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। अगर किसी टैक्स पेयर का दो एम्प्लॉयर से उसको सैलरी मिल रही है तो अपन यहाँ पे जाके ऐड एम्प्लॉयर में जाके दूसरे एम्प्लॉयर्स की डिटेल भी फिल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ सैलरी हेड में अपन को इनकम शो हो रही है। अब अगर अपनी कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो अपन हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में जाएंगे। जिस भी अपनी प्रॉपर्टी का जो भी एड्रेस है वो अपन यहाँ पे फिल करेंगे। अब अगर वो रेंटेड प्रॉपर्टी है तो अपन उसमें लेटेबल वैल्यू और रेंट रिसीव्ड डालेंगे। अगर कोई भी इंटरेस्ट अपन को अलाउड है तो वो अपन इंटरेस्ट वाले कॉलम में डाल देंगे। अगर अपनी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और अपन को इंटरेस्ट अलाउबल है तो अपन इस वाले कॉलम में जाके इसको डबल क्लिक करेंगे और अपन को ये सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी पड़ेंगी जो अपन क्लाइंट से लेंगे। लेकिन ये जो इंटरेस्ट है ये अपन को सिर्फ ओल्ड रेजिम में ही मिलेगा, न्यू रेजिम में ये वाला इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद अगर अपना कोई भी कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 1,25,000 तक ही है, तो अपन कैपिटल गेन वाले हेड में जाएंगे। अगर अपना नॉर्मल कैपिटल गेन है तो अपन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ऐड कर देंगे और जो भी अपनी डिटेल्स है वो अपन रिस्पेक्टिव कॉलम्स में ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई लैंड या बिल्डिंग है जो मैंने सेल करी है, फिर मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन डाल दूंगी। फिर जो भी मेरी डेट ऑफ सेल है वो मैं डाल दूंगी। उसके बाद सेल्स कंसिडरेशन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और परचेज की डिटेल्स इस वाले कॉलम में आएंगी। इसके बाद अगर ये अपना कैपिटल गेन 1,25,000 तक ही है तो अपन ITR 1 में इसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर अपना कोई शेयर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो अपन इस वाले कॉलम में जाके इसको क्लिक करेंगे। फिर अपन शेयर एंट्री में जाएंगे। फिर अपन 112A कंसोलिडेटेड एंट्री पर क्लिक करेंगे। अब अगर अपन ने शेयर सेल करे हैं तो अपन यहाँ पे शेयर्स ही रहने देंगे, वरना अगर अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं या डेट म्यूचुअल फंड्स हैं तो अपन रिस्पेक्टिवली वो वाले ऑप्शंस चूज कर लेंगे। फिर अपन डेट ऑफ सेल डालेंगे, यहाँ पे टोटल सेल अमाउंट डालेंगे। फिर अपन की अगर 2018 के पहले अपन ने परचेज किया था तो अपन टोटल मार्केट वैल्यू एज ऑन 2018 जनवरी डालेंगे। ट्रांसफर एक्सपेंसेस डालेंगे और परचेज अमाउंट डाल देंगे। तो अगर ये अपना कैपिटल गेन 1,25,000 तक ही आता है तो अपन ITR 1 में इसको दिखा सकते हैं। इसके बाद अगर अपनी अदर सोर्सेज वाली इनकम है वो भी अपन ITR 1 में शो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस केस में मेरे पास बैंक का इंटरेस्ट था और पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट था, तो वो मैंने रिस्पेक्टिव हेड्स में फिल कर दिया है।
और अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है विच इज अप टू 5,000, तो वो भी आप इधर शो कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई हैं। इसके बाद अपना जो भी टीडीएस है वो आप प्रीपेड टैक्सेस में जाके 26 AS डाउनलोड करेंगे तो आपका यहाँ पे टीडीएस भी दिख जाएगा। उसके बाद जो भी आपका रिस्पेक्टिव टैक्स बनेगा या रिफंड बनेगा वो आपको शो हो जाएगा। इसके बाद अपन जाएंगे टी रिटर्न पे। उसके बाद जो भी अपनी जेसन एरर है अपन उसको रिमूव करने के लिए ई रिटर्न पे क्लिक करेंगे। अगर अपनी सारी एरर्स रिजॉल्व हो जाएंगी तो अपना जेसन डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आप जेसन सेव भी कर सकते हैं। तो सारी एरर रिमूव होने के बाद अपन अपनी रिटर्न सबमिट करेंगे और उसको ई वेरीफाई करेंगे। तो सबमिट करने के लिए या तो आप डीएससी से सबमिट कर सकते हैं, या आप जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी से सबमिट कर सकते हैं, या आप सीधा आधार ईबीसी से भी सबमिट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे आधार ईबीसी से सबमिट करना है, तो मैं रिटर्न सबमिट पर क्लिक करूंगी तो वो रिटर्न सबमिट भी हो जाएगी और साथ में ही ई वेरीफाई भी हो जाएगी। तो रिटर्न सबमिट करने के बाद अगर मुझे एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करना है तो मैं आईटीआर वी फॉर्म पर जाऊंगी। तब देख सकते हैं अपना आईटीआर वी जो कि एक्नॉलेजमेंट है वो जनरेट हो चुका है। फिर एक बार आपकी रिटर्न सबमिट हो गई तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी आपका डेटा है वो फ्रीज हो जाएगा। फिर अगर आपको देखना है कि आपने कौन से हेड में कितनी इनकम दिखाई है तो आप कंप्यूटेशन ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको सारी डिटेल्स दिख जाएगी कि मैंने सैलरी हेड में कितनी इनकम दिखा रखी है, मैंने कौन कौन से अलाउंसेस लिए हैं, मैंने हाउस प्रॉपर्टी में कितनी इनकम दिखाई है, अदर सोर्सेज में कितनी दिखाई है, तो ये सारी डिटेल्स आपको कंप्यूटेशन में शो हो जाएगी। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।